हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वक्त स्टडी पॉइंट में। आज की हमारी पीडियाट्रिक क्लास में हम पढ़ेंगे ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमारा ये थर्ड टॉपिक है आज। लेट्स स्टार्ट। थर्ड टॉपिक है हमारा ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे VSD, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम ASD, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम PDA। VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ASD आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, एट लास्ट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो अब हम देखेंगे VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में आप देखेंगे जो वेंट्रिकल्स में सेप्टा है उसके अंदर एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, और हमें पता है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है उसकी मसल स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसे ब्लड पूरी बॉडी में पंप करना होता है। तो इसी वजह से जो ये सेप्टल डिफेक्ट है, इसके अंदर जो शंट बनता है वो होता है लेफ्ट टू राइट शंट, लेफ्ट टू राइट शंट ऑफ ब्लड फ्लो। और ये है साइनोटिक डिजीज, तो इसका मतलब साइनोसिस का तो चांस ही नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे इसका आगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, तो इसके ऊपर क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? सबसे पहले टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से बॉडी को लगेगा कि ब्लड सही पहुंच नहीं पा रहा है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में होगा हमारा टैकीपनिया। टैकीपनिया क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही है इस वजह से। और स्वेटिंग होगी विथ एक्टिविटी, और ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा हमें। ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। अब इसका है, हम आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस में हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद में करवाएंगे हम 2D इको। एंड एट लास्ट हम करवा सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन। 2D इको में हम क्या करते हैं? हार्ट की इमेजिंग देखेंगे, और अब हम देखेंगे इसके मैनेजमेंट। क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मैनेजमेंट तो आप देख ही सकते हो, मेडिकल मैनेजमेंट से तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें करने पड़ेगा सर्जिकल मैनेजमेंट। इसे सर्जरी करके हम सही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी क्या हो रहा होगा, जैसे कि ओपनिंग है, ब्लड इस साइड में फ्लो हो रहा है तो मर्मर लाइक साउंड भी आएगा इसके अंदर। और उसके बाद में और क्या होगा कि जैसे ब्लड यहाँ पे लंग्स में ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, यहाँ से देखो जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है राइट आर्टरियल से, वो तो है ही है, उसके अलावा प्लस में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है। तो बड़ा वो वॉल्यूम ब्लड का पहुंचेगा अगर लंग्स तक, तो लंग्स में कंजेशन होगा और उसके वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इसमें सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल ओपनिंग को क्लोज किया जाएगा। तो ये था हमारा VSD, और अब हम देखेंगे इसके बाद में ASD को।
तो आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं साइनोटिक का, जो कि है ASD, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट तो क्या होगा, आर्टरियल जो सेप्टम है उसके अंदर डिफेक्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफेक्ट तो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो इसमें सेप्टम में डिफेक्ट 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इसके अंदर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रियम प्राइमम। सेकेंड होता है इसके अंदर ASD सेकेंड, इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रियम सेकेंडम। ऑस्ट्रियम सेकेंडम। और थर्ड हमारा होता है वीनस साइनोसिस, सॉरी माय बैड, साइनस वीनोसस। साइनस वीनोसस। तो जो ऑस्ट्रियम प्राइमम, जब ASD बिल्कुल आर्टरियल सेप्टम के बेस पे हो तो उसे हम कहेंगे ASD फर्स्ट या ऑस्ट्रियम प्राइमम। जब डिफेक्ट इसके सेंटर में हो तब उसे हम कहेंगे ASD सेकेंड और ऑस्ट्रियम सेकेंडम। और लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड, जो कि सबसे अपर साइड में हो, उसे हम कहेंगे ASD थर्ड। ASD थर्ड या साइनस वीनोसस। तो ये कुछ इसके टाइप्स थे। अब हम आ जाते हैं, नहीं, और इसमें एक और चीज जो हमारा शंटिंग है, वो तो वही हमने कहा है, जो लेफ्ट वाली साइड है वो डोमिनेट होती है इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर के लिए। तो जो शंट होगा वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, शंटिंग ऑफ ब्लड। अब आ जाते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की ओर। साइन एंड सिम्टम्स वही होंगे जो हमने पिछली बार पढ़े हैं VSD के अंदर, सेम एज VSD। फिर डायग्नोसिस वो भी सेम है इसके, सेम एज VSD की तरह। एंड लास्ट मैनेजमेंट, दैट also same as VSD, that is surgical management। diagnosis वही हो जाएंगे, physical examination, cardiac catheterization, 2D echo। साइन सिम्टम्स वही ट्रैकिपनिया, टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, स्वेटिंग होगी, या फिर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा लंग्स के अंदर कंजेशन के कारण, ये सारे सेम। और इसी के साथ हमारा ASD होता है पूरा। और हम आगे अब करेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस के ऊपर जाते हैं। थैंक यू। अब हम आ गए हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस, जो इस टॉपिक का एसाइनोटिक हार्ट डिजीज का भी लास्ट डिजीज है और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की भी लास्ट डिजीज है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस, पहले तो डक्टस आर्टेरियोस क्या है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उससे एक ब्रांच निकलती है और वो जाती है हमारी डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ। डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ, उसे हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस बर्थ के कुछ समय बाद में नियोनेट के अंदर जो ये डक्टस आर्टेरियोसस है ये क्लोज हो जाता है। और ये डिजीज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कब होती है कि बर्थ के कुछ समय बाद में भी जब ये डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज ना हो पाए, लिगामेंट में ना बदल जाए, तब उस डिजीज को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। इसके अंदर होता क्या है, नॉर्मली लंग्स कोलैप्स होते हैं बिफोर बर्थ,
बिफोर बर्थ लंग्स होते हैं कोलैप्स, तो जो ब्लड सप्लाई है वो यहां तक जाती है और आगे जा नहीं पाती है क्योंकि कंजेशन हो सकता है। तो इसमें कुछ ब्लड सप्लाई जो होती है वो एओर्टा की तरफ होती है। तो बिफोर बर्थ इसमें जो शंट या कह सकते हैं ब्लड फ्लो वो राइट टू लेफ्ट होता है। बिफोर बर्थ। और आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है कि लंग्स भी एक्सपांड हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई यहां पे जा सकती है ज्यादा, और जो हमारा फोरामेन ऑफ ओवेल है वो भी क्लोज हो जाता है और फोरामेन ऑफ ओवेलिस बन जाता है। तो ब्लड का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है इसमें और इसका कॉन्ट्रैक्शन पावर भी बढ़ जाता है। तो इस कारण से जो एओर्टा है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस कारण से इन सभी कारणों को मिलाकर जो इसका जो शंट है, जो ब्लड का फ्लो है, वो पाथ चेंज हो जाता है आफ्टर बर्थ, जो कि हो जाता है लेफ्ट टू राइट आफ्टर बर्थ। ठीक है, हो गया। अब जब ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा से बेबी तक पहुंचती है उस टाइम पे आने वाला ब्लड सिर्फ 70 to 80% जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो सब जगह तक लिमिटेड अमाउंट तक ब्लड ही पहुंच पाता है। तो उसको सही जगह तक और सही अमाउंट में पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, सीक्रेशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो वेसोडाइलेटर्स होते हैं, वेसोडाइलेटर्स। तो वेसोडाइलेटर्स होने की वजह से ये वेसल्स को कर देते हैं डायलेट और ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई हर मेजर ऑर्गन से वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच सके। ये कुछ ऐसा होता है। अब हम इसके ऊपर आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर आ जाएंगे हम। साइन एंड सिम्टम्स में जैसे कि बाकी में सब में थे, साइनोइड डिजीज है तो सेम चीजें होने लगेगी, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, एक्स्ट्रा चीजें हमें कुछ देखने को मिलेगी, वो है मशीन लाइक मर्मर साउंड आएगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, और एक वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स जिसे हम कोरिगन पल्स भी कहते हैं, देखने को मिलेगी। कोरिगन पल्स, वाटर हैमर पल्स मतलब एक बार तो नॉर्मल होगी और उसके तुरंत बाद में एकदम एक साथ ब्लड का फ्लो एक बल्क में आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर से नॉर्मल और फिर से। तो इसे कहते हैं वाटर हैमर पल्स और कोरिगन पल्स। ये हमें इसके साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सेम, फिजिकल एग्जामिनेशन, 2D इको। क्या 2D इको करेंगे हम? बिल्कुल गलत, 2D इको नहीं करेंगे। मैंने पहले समझाया था आपको 2D इको किस लिए होती है, हार्ट की इमेजिंग करने के लिए। और हार्ट की इमेजिंग डिफेक्ट हार्ट में है ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब हम कहां पे देख रहे हैं। डिफेक्ट तो हार्ट से बाहर है, तो 2D इको करवाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो 2D इको हम नहीं करेंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन। बिल्कुल सही बोले, कार्डियक कैथेटराइजेशन। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? तो ये हमारा हो गया डायग्नोसिस मैनेजमेंट। अब हम इसके ऊपर आएंगे मैनेजमेंट के ऊपर। तो अब हम आएंगे मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट आप ही देख के बताइए, मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है या सर्जिकल? सोचिए, उसके बाद तो मेरे को बताना ही है। आइए देखते हैं। जिसने मेडिकल मैनेजमेंट बोला है बिल्कुल सही है, बाकी जिसे नहीं पता वो भी देख लो।
मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे हम। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस होगी हमारी इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन सेकंड ईयर का किसी को याद हो तो फार्मा में पढ़ा होगा। ये कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? NSAID ग्रुप की ये मेडिसिन है। ये क्या करती है? COX-2 इनहिबिटर है। जो COX-2 एंजाइम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन बढ़ाती है, और जब ये इंडोमेथासिन इनहिबिट कर देगा COX-2 एंजाइम को ही, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं। आप सोचेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इसको ओपन करके रखा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था 70 to 80% ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन मैसेज, तो उस टाइम पे तो हमें जरूरत थी, अब तो जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम इंडोमेथासिन देंगे जो COX-2 इनहिबिटर है एंजाइम का। इनहिबिट होते प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन रुकते ही ये बंद हो जाएगा इसके अंदर, और ये लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा डक्टस आर्टेरियस। दैट्स द मैनेजमेंट ऑफ PDA। तो थैंक्स वेरी मच गाइस, इस डिजीज के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए, आपका यूं ही प्यार दिखाने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू वंस मोर।